नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। वैसे सनातन धर्म में पेड़ पौधों का महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में पीपल की वृक्ष की, तुलसी के पेड़ की, बरगद वृक्ष की, शमी के वृक्ष की, ऐसे कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जो हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है, बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है। ऐसा मान्यता है कि इस पेड़ पौधे में जो देवी देवताओं का वास होता है, दैवी शक्तियां विद्यमान होती है, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। इसी वजह से इन वृक्षों की पूजा की जाती है। और इन्हीं वृक्षों में से आज मैं जिस वृक्ष के बारे में बात करने वाला हूं वह है गूलर का वृक्ष। और गूलर का वृक्ष का संबंध जो है ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह से होता है। और कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी रहती है तो आपके जीवन में धन संबंधी, सुख संबंधी, समृद्धि संबंधी कोई भी चीज को कमी नहीं हो सकती। ऐसा मानता है कि यदि गूलर के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या इसके नीचे दीपक जला करके रखा जाए तो आपके कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ धन संबंधी अर्थात धन से जुड़ी जो कुछ भी परेशानियां रहती है, चाहे वह कर्ज संबंधी हो, चाहे पैसा हो, चाहे संपत्ति लेन देन का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, सारे के सारे संबंधियां खत्म हो जाती हैं। दरअसल शुक्र को धन और विलासिता का ग्रह माना गया है। धन का ग्रह शुक्र ग्रह, विलासिता का ग्रह शुक्र ग्रह को ही माना गया है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र जो मजबूत स्थिति में रहता है वहां धन की कभी कमी नहीं हो सकती, वहां पर ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं हो सकती, वहां पर कभी दुख नहीं आ सकता। लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर रहती है वहां पर तो गरीबी ही गरीबी, वहां पर तो कंगाली ही कंगाली छाई रहती है। तो इस तरीके से शुक्र ग्रह की स्थिति को सही तरीके से बनाए रखने के लिए गूलर के वृक्ष के कुछ ऐसे जो चमत्कारी उपाय हैं उन उपायों को करना बहुत ही जरूरी है। गूलर के वृक्ष से जुड़े कुछ ऐसे भी लाभकारी हैं जो आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके जीवन के जो चल रही है परेशानियां हैं सारे के सारे परेशानियों को सही तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग गूलर संबंधित जो कुछ भी चमत्कारी उपाय है उन उपायों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला नंबर का उपाय है कि यदि आप जो अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह धन और ऐश्वर्य का ग्रह है और जिसके जीवन में शुक्र ग्रह की स्थिति सही रहती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो यदि आप भी चाहते हैं शुक्र ग्रह को मजबूत करना तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, ठीक है, शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ के नीचे जाना है और वहां से आपको गूलर की कुछ जो है सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करना है। ठीक है, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आपको घर पर लाना है। घर पर ला करके अपने घर के पूजा स्थान पर बैठना है और वहां पर उन लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों करके आप जो उन लकड़ियों से जो है हवन करना है। लेकिन जब आप जो इस गूलर के लकड़ी से हवन करेंगे तो एक जो मंत्र का जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम सम शुक्राय नमः। ठीक है, ओम सम शुक्राय नमः। इस मंत्र को कम से कम आप जो 108 बार जप करें और 108 बार जो है हवन करने का काम करें इस मंत्र को जप करते हुए। यदि आप इस उपाय को सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से करते हैं तो इस उपाय को करने से आपके कुंडली में या जिस भी जातक के कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति जो कमजोर रहती है उस याचक के, उस जातक के जिंदगी में कुंडली में जो शुक्र ग्रह की स्थिति जो मजबूत करने में बहुत ही लाभकारी होता है और इस तरीके से उसके जीवन में जो चल रही है शुक्र ग्रह जो की स्थिति कमजोर है बिल्कुल ही सही हो जाती है। दूसरा नंबर का जो इस गूलर के वृक्ष का जो बहुत ही जबरदस्त उपाय, सुख समृद्धि के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। सुख समृद्धि के लिए भी क्या करना है, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को क्या होता है कि भौतिक सुख सुविधाओं की कभी जो प्राप्ति नहीं होती है, धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा झेलनी पड़ सकती है। ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको यह गूलर का उपाय अवश्य कर लेना। शुक्रवार के दिन इस उपाय को खास तरीके से करना है। लेकिन क्या करना है, शुक्रवार के दिन यदि आप जो है गूलर का एक छोटा सा पौधा
ठीक है। गूलर का एक छोटा सा पौधा यदि आप ला करके लगा देते हैं और फिर उसमें रोजाना उसमें पानी डालेंगे तो ऐसा मान्यता है कि जैसे जैसे गूलर का वह पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कुंडली का जो शुक्र ग्रह नीच स्थिति में चला गया रहता है, शुक्र जो है मजबूत होना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। इस तरीके से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि वाला उपाय गूलर के वृक्ष से, गूलर का पौधा लगा करके आप सही तरीके से कर सकते हैं। तीसरा नंबर का जो धन और ऐश्वर्य वाला जो बहुत ही जबरदस्त जो गूलर वाला उपाय है, यदि जो आप किसी से प्रेम करते हैं, कहीं पर आपका प्रेम चल रहा है या आप उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे दिक्कतें आ रही, समस्या आ रही है कि लड़की का पिता या लड़की के घर वाले या आपके घर वाले जो है सहमति नहीं दे रहे, इस स्थिति में आप चाहते कि मेरा विवाह जो उसके साथ ही हो, तो अर्थात प्रेम विवाह संबंधी कोई भी दिक्कतें आ रही है तो बस समझ लीजिएगा आपका शुक्र ग्रह सही स्थिति में नहीं है। तो ज्योतिष के अनुसार यदि आप प्रेम विवाह तथा भूमि संपत्ति के लिए कुछ जो है परेशानियां चल रही है उसको सही करना चाहते हैं तो आप जो ये वाला उपाय कर लीजिएगा। यदि प्रेम विवाह में आपके अड़चने आ रही है, भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो गूलर के पेड़ के जड़ में यह उपाय कर लीजिएगा। क्या करना है, किसी भी महीने में इस उपाय को किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन कब करना है, किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको, ठीक है, किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ठीक है निकाल कर इसका थोड़ा सा जड़ को लाना है। ठीक है, गूलर के जड़ को थोड़ा सा निकाल कर लाना है, फिर जो है गंगा जल से उसको छिड़क करके उसको पवित्र कर लेना है। फिर मन में अपनी जो कुछ भी इच्छा है, आपका जिसके भी साथ प्रेम है, जिससे भी आप विवाह शादी करना चाहते हैं, जो भी आपकी भूमि संपत्ति जो है जहाँ पर फंसा हुआ है, आप उस जो इच्छा को अपने मन में कामना करते हुए उस जड़ को आप जो है चांदी की ताबीज में रख करके उसको धूम दिखा करके हवन करने के पश्चात जो उसका धुआं होता है उसमें भी आप दिखा सकते हैं, लोहबान से धूम दिखा सकते हैं, या माता लक्ष्मी के चरणों में जो 24 घंटा के लिए रख सकते हैं ताकि उसमें कुछ जो है दैवी शक्ति का आशीर्वाद हो जाए। उसके बाद उसको ताबीज में भर करके आप जो है उसको धारण कर लीजिए। यदि आप ऐसा काम कर लेते हैं तो आपका जो जीवन में प्रेम विवाह में अड़चने आ रही थी या भूमि संपत्ति के लिए जो कुछ भी आपका दिक्कतें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, उन सारे के सारे समस्याओं से आपका मुक्ति मिल जाती और आप जिससे प्रेम करते हैं उससे ही आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर के जो गूलर के वृक्ष वाला उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए, क्योंकि बुरी नज़र जब किसी के जीवन में लग जाती तो उसका कुछ भी अच्छा नहीं होता, काम होते होते बिगड़ जाता, उसके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े चलते चलते, साथ ही साथ धन संबंधी भूमि हो चाहे छोटी छोटी बात को लेकर के घर में अड़चने होना शुरू हो जाता है और हर तरीके से पग पग पर जो है परेशानियां नजर आती हैं। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ या आपके घर परिवार पर भी ऐसा लग रहा है बना हुआ है तो अवश्य किसी की बुरी नज़र लग गई है। ठीक है, तो बुरी नज़र से आपको बचने के लिए क्या करना है, क्योंकि आपका कोई भी काम करते होंगे, काम बन नहीं रहा होगा, परेशान हो गया हो, तो आप जो एक बार ये वाला उपाय कर लीजिए। ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति जो भी याचक इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन से बुरी नज़र अगर या काला जादू ने किसी को किया हो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आपको क्या करना है, गूलर की जड़ को लाना है। ठीक है, गूलर की जड़ को ला करके किसी खास दिन में, जैसे अमावस्या की रात, दिवाली के दिन, कोई खास त्यौहार होता है उसी दिन इस काम को करना है। ठीक है, गूलर की जड़ को आपको क्या करना है, ला करके चांदी के ताबीज में, ठीक है, चांदी के ताबीज में भरना है और भर करके उसको सिद्ध करना है, अर्थात माता लक्ष्मी के मूर्ति के सामने या माता लक्ष्मी के चित्रकला के सामने, घर के पूजा मंदिर में या मंदिर में जा कर के आप जो है वहाँ पर जो है माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का पढ़ सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को कम से कम 1 माला जप लें। इस काम को करने से उस ताबीज में जो है माता लक्ष्मी की कुछ जो है दैवी शक्ति आ जाती है, देवी देवताओं का आशीर्वाद लग जाता है। और इस ताबीज को यदि आप सिद्ध करके यदि गले में धारण कर लेते हैं या बाजू में बांध लेते हैं, उसी दिन से, उसी पल से आपके साथ में जो किसी का अगर बुरी नज़र लगा होगा, आपके घर पर भी अगर किसी का बुरी नज़र लगा होगा तो बिल्कुल ही उस दिन से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, आपके साथ में लगा है तो आप अपने लिए बिल्कुल ही और घर परिवार के सभी लोगों को आप जो इस ताबीज को पहना सकते हैं। यदि आप ऐसा उपाय करते हैं तो घर परिवार के कोई भी सदस्य होता है कभी बुरी नज़र लग ही नहीं सकती है, इतना चमत्कारी यह गूलर होता है।
लेकिन हम लोग इसके महत्व को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करके। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें दैवी शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियों का निवास होता है, इसको मानने की बात होती है। पहले के प्राचीन समय में लोग इसी का उपाय करके अनेक प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति रहते थे और उनके जीवन में कभी सुख दुख नहीं, हमेशा एक समय रहता था। उनके जीवन में केवल सुख संपत्ति ही भरा रहता था। क्यों? क्योंकि वे लोग सब जो इस उपाय को करते थे, जानते थे, हवन करते थे, यज्ञ पूजा करते थे, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उनके ऊपर जो कोई आक्रमण नहीं कर सके। ठीक है। इस तरीके से यदि आपके अगल बगल कहीं पर भी गूलर का वृक्ष होता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप जो गूलर की जड़ वाला यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। आपके साथ में जो चले समस्याएं, शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर हो गई है, तो इस गूलर के जड़ का उपाय करके आप अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य, प्रेम, विवाह, हर प्रकार के जो दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बस आपको भगवान पर भरोसा है, आस्था है, अगर दैवी शक्तियों पर भरोसा है, विश्वास है, तो उन अपने इष्ट देव का नाम लेकर के आप इन उपायों को करिए। 100% आपके साथ भी यह उपाय कारगर होगा।